बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 15 का टॉपिक फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सबसे पहले हम इसकी तारीफ़ पढ़ते हैं। तो तारीफ़ में देखें क्या है कि टाइम के लिहाज से फ्लक्स में तब्दीली को हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस ईएमएफ बोलते हैं। यानी इसको हम इस तरीके से भी ले सकते हैं, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ। टाइम के लिहाज से फ्लक्स में जितनी ज़्यादा तब्दीली आएगी किसी लूप के अंदर, उतना ही ज़्यादा उस लूप में इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगी। तो इसी बात को हमने डेफिनेशन की फॉर्म में लिखा है, द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टिंग कॉइल ऑफ एन लूप्स। यानी हमारे पास एक कॉइल है, उसमें बहुत सारे लूप्स हैं, फॉर एग्जांपल एन लूप्स हैं। तो उस एन लूप वाली कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो किसके बराबर होगी? नेगेटिव ऑफ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दी कॉइल। यही बात हमने फार्मूले की शक्ल में लिखी हुई है कि जो इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगी वो टाइम के लिहाज से फ्लक्स में तब्दीली के बराबर होगी। तो टाइम के लिहाज से फ्लक्स में तब्दीली जो होगी वो हमारी इंड्यूस ईएमएफ कहलाती है। तो अब ये फार्मूला हम ड्राइव करते हैं, उसके लिए हमने ये साथ डायग्राम हम देख सकते हैं। इसमें अगर हम देखें तो ये जो डॉटेड वाइट कलर में हमारे पास पोजीशन 1 है, ये पहली पोजीशन थी। फॉर एग्जांपल ये पोजीशन 2 से मुराद ये है कि राड इस वक्त पोजीशन 2 पर है। अगर ये राड पोजीशन 1 पर होता है इस जगह पर, तो फिर उसकी ये जो हमारा लूप जो था ना, ये वाला बनता, ये हमारा लूप बनता, ये वाला। और इसमें अगर ये लूप बनता तो इस लूप की ये चौड़ाई है x1 और इस राड की लंबाई क्या है, l1। तो राड की पोजीशन को हम x1 से डिनोट करते, राड की लंबाई l होती, तो लूप का एरिया जो होता वो x1 और इसकी लंबाई l को अगर हम ज़रब दे दें तो वो उसका एरिया बन जाएगा। ये आगे हम फार्मूला ड्राइव करते हैं तो उसके लिए हम लिखेंगे। ये मोशनल ईएमएफ वाला ही बिल्कुल ऑपरेटर साहब ने यूज़ किया है। इसमें हमारे पास ये दो कॉपर रेल्स हैं, एक हमारे पास ये ऊपर है कॉपर रेल, एक ये नीचे कॉपर रेल है, उसके ऊपर हमने ये राड रखा हुआ है। राड को हम जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है वो मूव करवा रहे हैं। राड पहले जो था वो पोजीशन 1 के ऊपर था, फिर हम उसको मूव करवा के पोजीशन 2 पर ले जाते हैं। तो क्योंकि राड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है, उसकी मोशन की वजह से ये राड का जो ये लूप का जो एरिया है ये चेंज होता है। एरिया चेंज होगा तो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी, और फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी तो इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगी। तो हम पिछले टॉपिक से शुरू करते हैं, जिसमें हमने कहा था कि जब हमारा कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेगा तो उसकी मोशन की वजह से कंडक्टर के सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाएगा, जिसको हम इंड्यूस ईएमएफ कहेंगे। और उस इंड्यूस ईएमएफ को हमने मोशनल ईएमएफ का नाम दिया था, और उसका जो हमने फार्मूला ड्राइव किया था वो था इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस वी बी एल साइन थीटा। तो हम उस पर चलते हैं जी। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारा जो राड है जो पहले पोजिशन 1 पर था, यानी वो पोजीशन 1 पर जब था तो उसका ये जो फासला था ना, ये x1 था। ये मूव करता है, राड अपनी इस पोजीशन से मूव करना शुरू करता है और ये पोजीशन 2 की तरफ जाता है। ये कितना फासला तय करता है, इधर से लेकर इधर तक ये जो फासला है ना, ये नीचे लिखा हुआ अभी ये डेल्टा x फासला है। कितनी वेलोसिटी के साथ करता है, v वेलोसिटी के साथ करता है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में उसको टाइम कितना लगता है, उसको टाइम डेल्टा t टाइम लगता है। तो डेल्टा टी टाइम के अंदर उसने डेल्टा एक्स फासला तय किया, तो उसकी वेलोसिटी का फार्मूला हम निकालते हैं। हमें वेलोसिटी की डेफिनेशन पता है कि टाइम के लिहाज से जो वो डिस्प्लेसमेंट तय करता है उसको हम वेलोसिटी कहते हैं। तो ये आम डेफिनेशन के मुताबिक फार्मूला है। तो हमारे इस केस में इस डायग्राम के मुताबिक कंडक्टर ने डेल्टा एक्स फासला तय किया है और डेल्टा टी टाइम में तय किया। तो वेलोसिटी का फार्मूला आ गया v इज इक्वल टू डेल्टा एक्स ओवर टी, यानी राड जो है वो इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो हमने साथ ही ये तो स्टूडेंट्स वेलोसिटी की वैल्यू हमने इसमें निकाली है कि वेलोसिटी की वैल्यू डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी है, कि कंडक्टर जो है वो पोजीशन 1 से पोजीशन 2 तक इस वेलोसिटी से मूव करता हुआ जा रहा है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं पोजीशन 1 पर ये जो उसका लूप की चौड़ाई आप कह लें, ये जो उसकी पोजीशन को हमने x1 से ज़ाहिर किया हुआ था, जब वो पोजीशन 2 पे चला जाता है फिर हमने उसकी ये पोजीशन को जो है ना किससे डिनोट किया हुआ है, x2 से डिनोट किया हुआ है। तो कंडक्टर के पोजीशन 1 से 2 तक जाने की वजह से उसकी पोजीशन में जो तब्दीली आई है उसको हमने लिखा है x2 माइनस x1, और पोजीशन में तब्दीली डेल्टा x है जिसको हमने क्या लिखा है, x2 माइनस x1 के बराबर है। ये जो फासला है ये पोजीशन में तब्दीली है जिसको हमने किससे डिनोट किया है, डेल्टा x से। तो डेल्टा x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, x2 माइनस x1 आ गई।
अब हम जो है अपना इमोशनल ईएमएफ का फार्मूला लिखते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि जब कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेगा तो उसमें इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगी। सेम यहाँ पर भी वही केस है कि हमारा जो कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, तो उससे उसमें इमोशनल ईएमएफ पैदा होनी चाहिए। तो ये हमने फार्मूला लिख लिया। ये इमोशनल ईएमएफ का फार्मूला है -VBL साइन थीटा। थीटा की वैल्यू 90 पुट करेंगे, क्योंकि रॉड जो है वो मूव कर रहा है परपेंडिकुलरली। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है, इसलिए थीटा की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री पुट कर देंगे, तो साइन 90 जो है वो 1 हो जाएगा। तो हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ का फार्मूला आ जाएगा -VBL। जी स्टूडेंट्स, हमने देखा है कि रॉड जब पोजीशन 1 से 2 की तरफ जाता है तो उसकी पोजीशन में तब्दीली आती है जिसको हमने डेल्टा एक्स से ज़ाहिर किया था और उसकी हमने वैल्यू निकाली थी। जब हमारा रॉड जो है वो पोजीशन 1 पर होता है इस जगह पर, तो लूप का जो एरिया होता है उसको हम A1 से ज़ाहिर कर लेते हैं। जब रॉड हमारा पोजीशन 1 पर होगा तो ये उसका लूप बनता है क्लोज्ड फॉर्म में। तो ये उसकी चौड़ाई है जो क्या है x1, और ये उसकी लंबाई है जिसको हमने किससे ज़ाहिर किया हुआ है L से। तो ये हमने लिखा हुआ है, जब रॉड हमारा पोजीशन 1 पर होगा तो उसका जो एरिया है उसको हम A1 से ज़ाहिर करेंगे और उसकी वैल्यू आएगी x1L। और इसी तरह जब हमारा रॉड पोजीशन 1 से मूव करते हुए कहाँ चला जाएगा पोजीशन 2 पर, तो तब जो लूप बनेगी वो इस तरह ये लूप बनेगा हमारा क्लोज्ड फॉर्म में। तो ये उसकी चौड़ाई हो गई जिसको हमने ज़ाहिर किया हुआ है x2 से, और ये उसकी लंबाई हो गई L। तो इन दोनों को ज़रब देंगे, लंबाई ज़रब चौड़ाई, तो वो A2 आ जाएगा जो कि सेकंड पोजीशन पर उस लूप का एरिया है। तो जो एरिया में तब्दीली आई है वो हमने मालूम करनी है। एरिया में तब्दीली, चेंज इन एरिया, वो आपको पता है फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को माइनस करते हैं। तो ये हमने लिखा है A2 में से A1 को माइनस करेंगे। A2 की वैल्यू x2L है, दरमियान में फार्मूले का माइनस, और ये x1L। तो ये चेंज इन एरिया की वैल्यू आ गई डेल्टा XL। ये चेंज इन एरिया हमने फाइंड कर लिया है। अब हम इक्वेशन नंबर 1 का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ मोशनल ईएमएफ वाली है। हमने इंड्यूस ईएमएफ या मोशनल ईएमएफ की ये इक्वेशन हमने लिखी हुई है -VBL। इसमें हमने v की वैल्यू निकाली थी, वेलोसिटी की, भी रॉड कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, डेल्टा x ओवर डेल्टा t। तो हमने इस इक्वेशन के अंदर ये पुट कर दिया, डेल्टा x ओवर डेल्टा t LB। अगर हम देखें तो ये एरिया में जो तब्दीली थी ना, ये डेल्टा XL है। तो ये जो डेल्टा XL इस फार्मूले में आ गया, इसकी जगह पर हमने ये लिख दिया नीचे डेल्टा A हमने लिख दिया। किसकी जगह पर हमने डेल्टा A लिखा है, ये जो डेल्टा XL था। तो सबसे पहले हमने इस इक्वेशन में वेलोसिटी की वैल्यू पुट की है। जैसे ही वेलोसिटी की वैल्यू पुट की तो ये इक्वेशन जो थी ये एरिया, चेंज इन एरिया की वैल्यू थी, इसलिए हमने इसकी जगह पर क्या पुट कर दिया, इसकी जगह पर हमने ये डेल्टा A पुट कर दिया। अगर हम ये वाला फार्मूला देखें तो फ्लक्स जो होता है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड और एरिया, लूप के एरिया के हासिल ज़रब के बराबर होता है। और क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रहा है, यहाँ पर फ्लक्स किस वजह से चेंज हो रहा है, लूप के एरिया के चेंज होने की वजह से, इसलिए हमने डेल्टा फाई बराबर लिखा है। ए की जगह पर हमने डेल्टा ए लिखा है और बी की जगह पर हमने बी लिख दिया। ए की जगह पर डेल्टा ए क्यों लिखा है, क्योंकि हमारी अगर हम इस डायग्राम में देखें तो रॉड के पोजीशन 1 से 2 पर जाने की वजह से लूप का जो एरिया है वो चेंज हुआ है, इसलिए हमने ए की जगह पे डेल्टा ए लिखा है। भाई यहाँ जो फ्लक्स में तब्दीली आ रही है वो एरिया में तब्दीली की वजह से आ रही है। तो इसलिए हमारा ये जो इंड्यूस ईएमएफ का फार्मूला है इसमें हमने डेल्टा ए पुट किया है। और अब हम आगे चलते हैं। तो हमारी जो इक्वेशन है वो इक्वेशन, अब हमने डेल्टा ए बी की जगह पे डेल्टा फाइव पुट कर दिया है, तो ये इंड्यूस ईएमएफ का फार्मूला बन गया -डेल्टा फाइव ओवर डेल्टा टी। ये इक्वेशन उस वक्त हमारे पास आएगी जब हमारे पास एक ही लूप होगा, यानी एक ही टर्न होगा। अगर हमारे पास जो कॉइल है उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स हैं या बहुत सारे लूप्स हैं, तो फिर हम हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ का ये फार्मूला आ जाएगा -n डेल्टा फाइव ओवर डेल्टा टी। और यही जो है ना, इसी को हम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नाम देते हैं। इसमें अगर हम ये माइनस साइन की बात करें, ये माइनस साइन क्या बताता है, तो ये माइनस साइन हमें ये बताता है कि जो हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो रही है ना, ये अपने पैदा होने की वजह को ही अपोज करेगी। अब ये बात जो है ना, हम अगले टॉपिक लेंज लॉ में जो है ना इसको एक्सप्लेन करेंगे। लेंज लॉ हमें बताएगा भाई इंड्यूस ईएमएफ जो है वो अपने पैदा होने की वजह को अपोज कैसे करती है, या माइनस हमें किस चीज़ के बारे में बताती है। ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।
तो हमारा ये टॉपिक मुकम्मल हो गया है। ये भी इम्पोर्टेंट लेक्चर है, पेपर में एग्ज़ाम के हवाले से लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने जो है वो अपना फिज़िक्स का ये चैनल, यूट्यूब चैनल बनाया है, तो आप इसको भी सब्सक्राइब करें और लेक्चर अपना डेली का डेली जो है उसको तैयार करें और एग्ज़ाम के हवाले से अपनी तैयारी करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।